हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कूलाम का नियम। अगर आप भी बाई क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, जैसे यहाँ पर दो आवेश हैं, आवेश 1 Q1 और आवेश 2 Q2। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे आप मान लो जैसे यहाँ पर आप मान लो जो आवेश Q1 रेड गोला है उसे घर A मान लो, और जो ब्लू कलर का गोला है उसे घर B मान लो। और इन दोनों घरों के बीच में कुछ दूरी है, दूरी R, जिसे हम R कहेंगे, यानी R से शो करेंगे। तो यहाँ पर कूलाम का नियम क्या कहता है, इन दोनों घरों के बीच में जो रिएक्शन है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब यहाँ पर रिएक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर क्या है, यहाँ पर पहला फैक्टर है हमारा रिचनेस, यानी चार्ज वैल्यू। मतलब अगर दोनों घर बहुत बड़े अमीर चार्ज हैं, जैसे अगर जो दोनों गोले हैं इन पर आवेश अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उनका जो प्रभाव, उनका जो इफ़ेक्ट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर एक भी घर गरीब हुआ, मतलब अगर उस पर कम चार्ज हुआ एक भी गोले पर, तो प्रभाव कम हो जाएगा। अब इसका दूसरा फैक्टर है दूरी, डिस्टेंस। अब मान लो अगर ये जो दोनों घर हैं, रेड वाला और ब्लू वाला, अगर ये बहुत पास पास आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल सटे हुए होंगे, अगर इनकी दूरी कम हो जाएगी तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाएंगे ये, इनके बीच का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा। मतलब ये दूरी सिर्फ ख़त्म नहीं होती, दूरी R का स्क्वायर के हिसाब से प्रभाव घटता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये इसका आरेख है, Q1 आवेश और Q2 आवेश, इनके बीच की जो दूरी है वो R है। और यहाँ पर बल क्या होगा, F। तो यहाँ पर जो बल F होता है, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो अब हम इस रिएक्शन को प्रूव करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बात समझ लो। जैसे कभी कभी सर्दियों में आपने स्वेटर उतारा होगा, या कभी कभी कुर्सी से उठते ही अगर आपने किसी को छुआ होगा और हल्का सा झटका लगा होगा, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब आप अपना स्वेटर उतारोगे तो घर्षण से आपकी बॉडी और स्वेटर पर आवेश जो Q1 व Q2 होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं, और वहाँ पर घर्षण हो जाता है। ये जैसे कभी कभी बचपन में सबने किया होगा, जैसे हम बालों में कंघी रगड़ते थे, उसके बाद उसे कागज़ पर लगाते थे, तो जो कंघी रगड़ने से उस पर चार्ज आ गया। अब जैसे ही आप उसे कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हो तो वो कागज़ झटक से उस पर चिपक जाते हैं। यहाँ पर भी कूलाम का नियम काम कर रहा है। कैसे, देखो, जब कंघी को जितना ज़्यादा आप तेज़ रगड़ोगे तो वो उतना ही तेज़ी से कागज़ से चिपकेगा। लेकिन अगर आप कंघी को दूर लेकर जाओगे तो कागज़ जो है वो नीचे गिर जाएगा, मतलब उसका जो बल है वो कम हो जाएगा। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। जिसे माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं। यदि इनके बीच कार्य करने वाला स्थिर विद्युत बल F हो तो नियमानुसार
क्या होगा, समीकरण 1 होगी हमारी F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, ये होगी हमारी समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या होगी, जो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R स्क्वायर, तो F अनुक्रमानुपाती R स्क्वायर, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब जब हम समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन है इसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, इक्वल आ जाएगा और एक आ जाएगा नियतांक कांस्टेंट K। F इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर K एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है और K का मान निर्वात या वायु के लिए K इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। निर्वात के लिए इसका सूत्र क्या होगा, F इक्वल 1/Q1 इंटू Q2। निर्वात के लिए इसका सूत्र क्या होगा, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।